क्यों रहा है? और अगर अपन ऐसे करते हैं तो अपन कहेंगे इसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। वो क्यों? वो इसलिए इक्वल है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मीसोमेरिक नहीं है। इसमें अगर आप कहोगे, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, इसमें मुझसे पूछा ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, मैं ना कर दूंगा। ये वाला इक्वल कैसे हो सकता है? पर इधर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है ना, तो आप रेजोनेंस फिनोमेना यहां बताओगे, यहां थोड़ी बता पाओगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, है ना, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे। हाँ, तो इन दोनों में इक्वल बताओ, लेकिन ये डिफरेंट होगा क्योंकि यहां पर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मतलब यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बड़े, मतलब ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा ना, तो इधर रेजोनेंस फिनोमेना है, मतलब दोनों इक्वल हो गए। और यहां पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब है ये प्योर डबल बॉन्ड जैसे रहेगा, प्योर सिंगल बॉन्ड जैसे रहेगा, लेकिन इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ चेंज तो होगा, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम ही आएगा। मतलब 1.54 से इट कैन बी 1.48, इट कैन बी 1.47, ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहां पर रेजोनेंस फिनोमेना है, इट विल बी अराउंड 1.42, ऐसे हो जाएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल। तो जहां रेजोनेंस होगा वहां इक्वल हो सकता है, लेकिन आपने कहा था ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, हाउ इट इज पॉसिबल? रेजोनेंस सिर्फ यहां हो रहा है, यहां इक्वल बताओ। यहां इक्वल होंगे नहीं, मीसोमेरिक है ये तो, मीसोमेरिक में तो आपने मना किया नहीं होता। डिलोकलाइजेशन से बॉन्ड लेंथ हमेशा चेंज होगी, क्योंकि जब भी डिलोकलाइजेशन होगा तो आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की जगह बनाओगे ना, तो उधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना। मतलब इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आएगा, लेकिन नेग्लिजिबल आएगा। क्यों? एक तो आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट करके अनस्टेबल बना रहे हो, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, वो न्यूट्रल है ना स्ट्रक्चर। फिर इसमें एक बॉन्ड कम हो गया, इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का डिफरेंस तो वैसे ही आ गया। तो इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द मॉलिक्यूल विल रिमेन इन दिस स्ट्रक्चर। इसका मतलब है यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होंगे और यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऐसे पर बताएं। फिर आपने पूछा है मुझसे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सर इसका खाली आर और एस। अच्छा, इसका खाली आर और एस पूछा। आर में अपन को गिवन है पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो ऐसे जनरेट किया मैंने, तो मुझे ये बताओ बेंजीन है, हाइड्रोजन का इसमें एटम के पोजीशन बताओ। अगर मैंने तुमसे कहा हाइड्रोजन एटम्स आर परपेंडिकुलर टू कार्बन एटम, सही है गलत है? बोलो। सर सेम ही प्लेन में तो गलत ही होगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता था। भाई सीधी सीधी बात है, हम सेम प्लेन में है कि नहीं, अपन तो कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, खत्म बात। और जब भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, वो डबल बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर, जो पाई बॉन्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। मतलब ये वाला पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ये वाला पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो जब मैं इस ऑर्बिटल की बात करूंगा, मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन बनाया, तो उसमें कार्बन का एक पी ऑर्बिटल रहा होगा और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, उससे ही तो बनाया होगा आपने बॉन्ड, जो बेंजीन रिंग के प्लेन में होगा। तो जब मुझे यहां पर पॉजिटिव चार्ज लाना है किसी एक जगह, तो मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन को निकाल दूंगा। इस हाइड्रोजन को निकालोगे अगर, तो ऑब्वियस सी बात है एच नेगेटिव जैसे निकालोगे ना, तो कार्बन का खाली ऑर्बिटल रह जाएगा ऐसा। अब वो खाली ऑर्बिटल जो है वही तो पॉजिटिव चार्ज है, और वो किस प्लेन में है? बेंजीन रिंग के प्लेन।
तो ये ऑर्बिटल ऐसे है खाली ऑर्बिटल, और बाकी पाई ऑर्बिटल ऐसे है। तो अपन कहेंगे इन पाई ऑर्बिटल के प्लेन में ये खाली ऑर्बिटल कभी नहीं आ सकता, डिलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकता। समझ में आया? हाँ सर। मेरे ख्याल से अपना तुम्हारा आर एक बोला था तुमने, अब अपने आप कर लेना, मुझे जरूरत नहीं है उसको बोलने की। एस वाला ना? हाँ सर। चलो इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में तुमने कहा कि भाई मेरे पास ऐसे कितने, इधर डबल बॉन्ड है। अब इसके बॉन्ड तो सब आपको पता है कहाँ है। इसमें क्या था अपने पास, एक पॉजिटिव चार्ज है ना? हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। और अगर आप सारे एटम को एक ही प्लेन, बोर्ड के प्लेन में बना रहे हो, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा। sp2 एम्प्टी ना, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा। मतलब ये खाली ऑर्बिटल जो है आपने ऐसे दिखा रखा है, ये वास्तव में ऐसे है। और पाई बॉन्ड भी ऐसे। Whenever the orbitals are in the same plane, they have tendency to mix up. Mixing of orbital is exothermic phenomenon. भाई अपन यही तो कर रहे थे यहाँ पर, जो आप लिख रहे थे। इधर अपन कहेंगे अगर ये मीजोमेरिक से अनस्टेबल बनेगा तो बनाओगे क्यों? बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। इफ द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता मिक्सिंग से, बिकॉज दैट इज एक्सोथर्मिक फेनोमेनन। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल इधर डिलोकलाइज होगा इनके साथ, और डिलोकलाइज होगा तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्या करना है। सर बोलो। जैसे वो नीचे वाला स्ट्रक्चर जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, हम्म उसमें आपने बोला कि स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है ना मीजोमेरिक की वजह से, हाँ, पर वो हो इसलिए रहा है क्योंकि वो मीजोमेरिक फिनोमेना मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ही मिक्सिंग है। ऑफ ऑर्बिटल है इसलिए होगा। हाँ बट वो करेगा क्यों, मतलब एक्सोथर्मिक है इसीलिए बस ऐसा अनस्टेबल बना देगा? नहीं, हु टोल्ड दैट कि मैं इसको आइसोलेट कर सकता हूं? ये किसने कहा कि मैं इसको आइसोलेट कर सकता हूं? मैं इसको आइसोलेट नहीं कर सकता। हु टोल्ड दैट कि मैं इसको आइसोलेट कर सकता हूं? मैंने तो इसके बॉन्ड ब्रेक किए। भाई मुझे कैसे पता चला कि बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी है? मैंने तो क्या किया, 6 CH बॉन्ड को ब्रेक किया, 3 कार्बन कार्बन को बॉन्ड ब्रेक किया, और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया। जब मुझे इतना एनर्जी, मान लो x किलो जूल्स होता है एनर्जी, इतना एनर्जी देने से बेंजीन टूट नहीं रहा, सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे थे, क्या करें? तो मुझे और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? 36 किलो कैलोरीज। ये अपन किलो कैलोरीज में ही ले लेते हैं, किलो कैलोरीज पर मोल। इतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, प्लस इनकी इन सब की सम अप जो है वो बॉन्ड एनर्जी, इन सब का जो सम है वो x है। मतलब टोटल एनर्जी, अगर मेरे पास बेंजीन है तो मुझे टोटल एनर्जी 36 प्लस x देनी पड़ रही थी, तब बेंजीन के सारे बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे। तो 36 क्या है? ये द एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। मुझे बेंजीन बनाने के लिए अगर बेंजीन का फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ ये बॉन्ड एनर्जीज ही लिबरेट होने चाहिए। 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 6 CH बॉन्ड बनेंगे। बस इतना ही एनर्जी तो लिबरेट होना चाहिए। तो इतना एनर्जी देने से उसको ब्रेक भी हो जाना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होता। कितना एनर्जी और देना पड़ा? 36। इसका मतलब है दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। सर बोलो ना। हाँ सर, अगर हम लोग मतलब अगर पाई बॉन्ड सेम प्लेन में है तो उनमें मिक्सिंग होगी ना, तो अगर उससे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो भी बन जाएगा ना वो? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो बन जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड के मिक्सिंग से सेम प्लेन वाले एंटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो हम लोग बनाएंगे ना उसको, क्योंकि मिक्सिंग एंटी ऑफ एरोमेटिक ऑर्बिटल। मतलब तुम ये कह रहे हो? बता दो मुझे कैसा एंटी एरोमेटिक बन रहा है, बताओ, बताओ ये है। बताओ ये है। तो तुम चाहते हो कि मतलब अगर ऐसे है
तो मैं इससे हाइड्रोजन निकाल दूं, और अगर ऐसे है तो मैं ऐसे बनाता हूं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ना डबल बॉन्ड की मिक्सिंग से, मतलब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है कोई, तो वो हम लोग बनाएंगे, क्योंकि पाई बनाओ ना, बॉन्ड। बनाओ, किसने कहा बनाओ, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होती है। भाई एंटी हाँ एरोमेटिक लेकिन, कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होती है, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो हम क्यों बनाएंगे वो? हाँ लेकिन ऑर्बिटल का मिक्सिंग तो होगा ना सेम टाइम में तो। हाँ, तो ऑर्बिटल का मिक्सिंग तो हो, लेकिन ऑर्बिटल का मिक्सिंग एंटी बॉन्डिंग का नहीं होना चाहिए ना भाई, एंटी बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंटी एरोमेटिक में दे विल बी द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो पता कैसे चलेगा कि बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनी? मेरे ख्याल से यूजुअली तो अपन बॉन्डिंग बनती अगर है। अपन इतना ही रखें कि अपन को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अपन को एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना है, तो मेरे ख्याल से फिर अपन चुप रहते हैं उसमें, अपन ज्यादा नहीं करते हैं कि मतलब पता कैसे चलेगा, मतलब एंटी एरोमेटिक अगर कंपाउंड बन रहा है तो तो नहीं वो बनाएंगे। बॉन्ड हाँ, पाई वो बॉन्ड का एंटी मिक्सिंग बॉन्डिंग होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें पूरा कहानी बताऊं कि 3 मेंबर रिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताऊं मैं तुम्हें, मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और फिर एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, मॉलिक्यूलर, ये सारे मतलब मुझे बताने पड़ेंगे फिर सारे मुझे ऑर्बिटल बना के। इसलिए मैंने कहा कि वो शायद अपन से नहीं पूछेंगे, अपन को बस इतना पता रहेगा कि आप अगर एंटी एरोमेटिक बना रहे हो, ये अपने पास जब टाइम होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है मतलब मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर दूं कभी। और सर लोकलाइज मतलब क्या? लोकलाइज और डिलोकलाइज में डिफरेंस होगा ना? लोकलाइज मतलब वहीं रहेगा अच्छा। भाई, लोकलाइज मतलब तो सपोज एग्जांपल के लिए तो विक्रोली में रहता है, तो वो हाँ विक्रोली में रहता है, लोकलाइज्ड है वहां पर। डीलोकलाइज का मतलब है कि तू विक्रोली से पनवेल शिफ्ट हो गया, हाँ तो इसका मतलब तुम्हारा टेंडेंसी डीलोकलाइज होने का है, तो हाँ। वहां जगह होगी तो ही तो जाएगा पनवेल, ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। तो वो डीलोकलाइज तब होगा जब हमारी कंडीशंस रेजोनेंस की कंडीशंस हो। हाँ ठीक है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से सर उसका, मैंने हाँ बोलो। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में सर मतलब मैंने पढ़ा था कि ऑनलाइन की मतलब उसमें ना ये हम्म, सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट मतलब इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या है वो मुझे ऑनलाइन अभी काय को एंटी पढ़ना, बॉन्डिंग मतलब शीट में अभी गिवन है ना क्वेश्चन, ऑनलाइन काय को पढ़ना, ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो मतलब तुम? ऐसे गूगल पे देखा था, चल गूगल ठीक पे है, देखा था एक ऐसे। देखिए शीट वीट सॉल्व कर लो, बहुत है बेटा अपना। हाँ, तो उसमें क्या बताना है मुझे, हाँ हाँ, बोलो मतलब क्या मुझे बताना मतलब नहीं समझ वो क्या होता है, मतलब एंड पाई सर मैंने एंटी आपको बॉन्डिंग एक वीडियो ऑर्बिट भेजा सर एक था, मतलब क्या क्वेश्चन है? भी है शीट में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर, और इधर भी दिया हुआ है हाँ आपको एक सर, क्वेश्चन। उसका एक क्वेश्चन है शीट में। हाँ, तो कर लेते हैं। अब तुम लोग शीट में पूछते तो मैं बता देता, मैंने तो इसलिए छोड़ दिया होगा कि भाई चलो सीट में पूछोगे मैं तब बता दूंगा। वो समझ सर में वही नहीं आता पूछना कि मेरे पाई को स्टार था। कैसे इन्वॉल्व हो रहा है या ओवरलैप अरे कैसे होता है उसमें वहाँ क्या पे। है, ये ले, अच्छा बता, मेरे पास ये है, ये ऐसे बनाया अपन ने। अब इतना एंटी बॉन्डिंग मतलब पढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से जो पहले पढ़े होंगे मुझसे जीओसी उनको बताया होगा, मैंने क्लास में भी बताता हूँ मैं ये सब, एंटी बॉन्डिंग वो 12th क्लास में बताता हूँ वो सारा पढ़। अरे यार फोन इसलिए काम नहीं करता। हेलो, हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण सर। ठीक है सर, क्लास में था एक्चुअली मैं। हाँ, बाद में बात करते हैं, ओके। चलो भाई, इसलिए ना मैं बंद कर देता हूँ फोन। हाँ, अपन बात कर रहे थे, जो मैंने बात कहा कि अगर जीओसी पहले पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें बताया होगा। ऑब्वियस टाइम होता है ना, अपने पास टाइम ही नहीं था, अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करने थे बस, और बाकी अपने आप ही चेक कर लेते अपन, देख। अच्छा बता, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना। सर 6। अब 6। एटॉमिक
कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल की अपन बात करेंगे ऐसे। कार्बन मतलब जो अपन मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, ये पूरा मॉलिक्यूल, तो अपन ऐसे कहेंगे कार्बन कार्बन 6 हो गया, मॉलिक्यूल बता रहे हैं, ये 2 कार्बन को काउंट कर लिया मैंने। सो 12 2 कार्बन के लिए, और 3 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, +5 हो गया। मेरे पास टोटल कितना आ गया? 70। क्या आ गया? 70। पॉजिटिव चार्ज है तो मैक्सिमम एनर्जी होगी। चल लिख देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। 17 है, हेटेरोटॉपिक मॉलिक्यूल है, ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा 2pz पाई 2px, बाकी नहीं लिखा मैंने ऐसा वाला, पाई स्टार 2 दैट इज पाई 2py। और अपन को पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अज्यूमिंग द, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं होता है, तो z एक्सिस विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। चल भाई यहां तक तो अपने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, अपन को 3 और फिल करना है, तो इधर 2 लिख लेता हूं, इधर 1 लिख लेता हूं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल। कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग। अपन इसमें तो देंगे नहीं, अपन इसमें लिखेंगे स्टार 2 पे, क्योंकि हमें खाली ऑर्बिटल चाहिए हो, क्योंकि मैं यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूं ऐसे कार्बन कार्बन। तो जो भी बॉन्डिंग होगी ना ये, वो इसको मुझे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही बताना पड़ेगा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। कौन से में जा रहा है? एम्प्टी पाई स्टार 2pz या 2px लिख लो, या कोई भी 2p, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस पे डिपेंड करेगा कौन सा। पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो अपन पाई बॉन्ड में दे देंगे। भाई अगर मैं कहूंगा इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस, तो आप यहां x लिखोगे, यहां z कर दोगे। हमें क्या, दैट इज एम्प्टी सिग्मा 2p। तो वो तो उनको पता था यार, हाइपर कॉन्जुगेशन में CH बॉन्ड ही तो शिफ्ट होता है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल तो हो गई होगा, और सिंगल बॉन्ड शिफ्ट होता है ना, मतलब सिग्मा एम्प्टी ऑर्बिटल में बॉन्डिंग होगी। और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कितना होगा। अब भाई अगर आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे, ये तो आपने ऐसे बताया, मैं तो इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, नहीं, लेकिन सिस्टम तो यहां होगा ना पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसके बाद क्या है उसमें थोड़ी होगा। यू विल हैव 16 इलेक्ट्रॉन देन, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। एक हाइड्रोजन कम होगा, मैं 16 कर देता हूं। 16 क्यों? 5 से 4 करना था, ये कर देता हूं, मेरे पास ये हो गया। हो गया, करो। 16 में एक इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ कम कर लेंगे, वो तो अपन को पता है, वो अपन खुद कर सकते हैं, वो बस मुझे बताना था व्हाट इज दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें अपन को क्या सोचना। हाँ सर। ठीक है भाई, तो अपन को ज्यादा मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि छोड़ो यार, इसमें मतलब तुम लोग खुद ही समझ लोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो, या लास्ट ईयर अगर किसी ने पढ़ा है तो वो देख ले, एप्लीकेशन में बहुत कुछ लिखा होता है वहाँ, एप्लीकेशन में बहुत सारा पार्ट बता देता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, है ना। तो वहां पर फिर अपन एंटी एरोमेटिक वाले पार्ट भी फिर अगर मैं डिस्कस, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एप्लीकेशन में बहुत कुछ होता है, कोई बात नहीं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा, हो सकता है अपन रिवीजन में डिस्कस कर ले। अब बताओ आप, और हाँ सर कोई तो, हाँ बोलो, बोलते जाओ, मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ तब तक। क्या बोला इसने? सर एक बार वो मोर रीजन पोलर बताओ ना, पूछ रहा है। इसका 16 इलेक्ट्रॉन के आगे वो 2pz पहले आ जाता है, उसका रीजन क्या था एमओटी क्या? में? कौन पूछ रहा है? ओमकार पूछ रहा है, ओमकार पूछ रहा है ना। ओमकार देखना बेटा एप्लीकेशन में वो लिखा हुआ है, उसमें अपन ने रीजन अपन ने क्या लिखा हुआ है। वन एस सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अपन सबको पता है
अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिग्मा बॉन्ड z एक्सिस से बनाएंगे अपन, क्योंकि दैट इज अ हाइपोथेटिकल एक्सिस। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहे हो आप, अप टू नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां तक फील्ड होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन में। हाँ तो s ऑर्बिटल इसमें 4 होंगे और p ऑर्बिटल इसमें 3 है, मतलब s का डोमिनेंस ज्यादा है। हाँ अगर s का डोमिनेंस ज्यादा है तो चल b2 की बात करते हैं। 2 4 6 8 9 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, 2 4 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 1, 1 सिंगल बॉन्ड आया। एंड दैट सिंगल बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड। अगर मैं C2 मॉलिक्यूल लिखता तो 12 इलेक्ट्रॉन होते, फिर मैं इसको ऐसे करता, अभी मैं कैलकुलेट करता तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता, बोथ आर पाई बॉन्ड, दोनों ही पाई बॉन्ड। क्वाइट सो वो सिग्मा में गया ही नहीं इलेक्ट्रॉन। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, अपन कहते हैं एटम के वैलेंस शेल से ही बॉन्डिंग होती है बस, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऐसा नहीं होता। वो कहता है सारे शेल्स बॉन्डिंग करेंगे, इस एटम के और इस एटम के, इसका एस 2s बने, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 2s ऑर्बिटल मिक्स किए, दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 3p एक एटम के, 3p एक एटम के, 6p ऑर्बिटल बने। तो इसमें हाँ सिग्मा में इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, तो फिर बोलूं कैसे कि सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसलिए तो पाई बॉन्ड बना। नाइट्रोजन में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो अपन कहेंगे पहले सिग्मा बनेंगे, फिर नहीं, पहले पाई बनेंगे फिर सिग्मा बनेगा। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, फिर तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, अपन को पता था ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इधर गया तो फिर अपन कहेंगे पी का डोमिनेंस ज्यादा होगा एस के कंपैरिजन में। मतलब पहले एस ऑर्बिटल मिक्स हो रहा था पी के साथ, sp मिक्सिंग हो रही थी, लेकिन अब s की मिक्सिंग ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगी, इसलिए अपन कहेंगे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो फिर p का डोमिनेंस ज्यादा है, मतलब s का मिक्सिंग p के साथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर p पहले सिग्मा बनाएगा फिर पाई बॉन्ड बनाएगा। अब p में पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, इसलिए ऑर्डर चेंज हो जाता है, सर एस का मिक्सिंग पी के साथ मतलब अपन तो होमोजेनियस के साथ डील करते हैं ना। कौन सा। आपने बोला ना कि पी का डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा तो एस का हाँ तो पी p के के साथ 6 होगा। ऑर्बिटल है ना, p के 6 ऑर्बिटल हो गए। अच्छा मतलब अगर एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया तो तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ मतलब अगर मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं इसको लिख के छोड़ दूंगा तो मेरा आंसर गलत होगा स्कूल में भी, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा पी ऑर्बिटल। तो इसीलिए पी का वो ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए वो पी पाई बॉन्ड पहले, सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा, फिर 14 इलेक्ट्रॉन के बाद उसके बाद फिर वो बनेगा। चलो अब अपन कुछ ऐसे पूछ रहा था वो कि मैं पहले उसमें एक और बात लिख देता हूं ऐसे, जैसे अपन से पूछा किसका द मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल पूछा है तुमसे इसमें, तो मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल में पहले मैं ऐसे लिख देता हूं। हाँ तो तुमसे ही कैसे पूछा, मैं इसमें ऐसे बताऊं, देख अगर मुझसे कोई कहेगा ना ऐसे ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है क्या, तो मैं कहूंगा ठीक है सोच लेता हूं, पहले इसको इधर शिफ्ट करेंगे,
तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एरोमेटिक बन गया और ये भी एरोमेटिक बन गया। ये एरोमेटिक है क्योंकि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही ऐसे करेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें पोलैरिटी भी बहुत ज्यादा होगी, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, वो भी उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर अपन ऐसे लिखें, सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि भाई अपने पास ऐसे गिवन है, और इसको ऐसे लिखता हूं मैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब ये एरोमेटिक होगा, लेकिन वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इट्स नॉट एरोमेटिक। क्योंकि दोनों एरोमेटिक बनेंगे तो ही मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। और इसमें पोलैरिटी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा पोलैरिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ना तो बॉन्ड उधर शिफ्ट हो सकता है, ना ही इधर शिफ्ट हो सकता है। इधर शिफ्ट होगा तो ये एंटी एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक बनेगा, मतलब वहां बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, बताओ किस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, बता सकते हैं? तो वेरिएबल टू टेल कि भाई अपन को कैसे बताना है, राइट? तो पोलैरिटी के लिए मैं यही ढूंढने वाला हूं उनमें। सर बेहतरीन एग्जाम्पल। हाँ बोलो। सर आपने कहा था हक्कल रूल में अगर एक भी रिंग एरोमेटिक हो जाता है तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है ना। हाँ तो तो बताओ बताओ, नीचे वाले में वो 7 मेंबर रिंग वाला एरोमेटिक हो गया और दूसरा ये वो वाला हाँ ये वाला एरोमेटिक हो गया, बताओ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कहां है? भाई इस बॉन्ड को मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा क्या? नहीं। तो वो तो उधर जाएगा। करो ना साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, मैंने कब कहा मत करो। उतना बड़ा मॉलिक्यूल 14 एनोलिन 18 एनोलिन को मैंने बता दिया था एरोमेटिक, उसका रीजन यही था, उसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है और उसमें बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी ज्यादा आएगा। तो मैं इस कंपाउंड में यही ढूंढने वाला हूं, मैं इस कंपाउंड में ढूंढूंगा। मुझे देखने दो भाई, अब इसमें जैसे पहले वाला मॉलिक्यूल है, तो पहले वाले ए वाला मॉलिक्यूल अपन को गिवन है और इसमें अपन को 8 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड ऐसे गिवन है अपन को, मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं कहूंगा भाई 8 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है, नो डाउट ये आउट ऑफ प्लेन तो होगा ही होगा। ये ऐसे 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 और ये ऐसे ऐसे है। अब ये आउट ऑफ प्लेन होगा, ये विद इन द प्लेन होगा, लेकिन अपन कहेंगे ठीक है पोलैरिटी मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही, लेकिन यहां डिलोकलाइजेशन ज्यादा है इसलिए डायरेक्शन बता सकता हूं कि इसकी तरफ रहा होगा। बॉन्ड का शिफ्टिंग अपन बता देंगे, ऐसे शिफ्टिंग होता रहेगा ऐसे साइक्लिक। तो बहुत ज्यादा अपन अनसिमेट्रिकल होने की वजह से अपन कह रहे हैं कि जिस तरफ ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो उसी तरफ डायरेक्शन में ज्यादा बता देंगे अपन। एरोमेटिक दूसरा होगा वाला है 7 एरोमेटिक होगा। नहीं, ये कंपाउंड बना के दे रखा है तो नहीं होगा, हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि वो ये बेंजीन के फॉर्म में। अगर ऐसा बना के देते ना अपन को तो अपन बोल सकते थे ये एरोमेटिक, क्योंकि वो बेंजीन है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें तो नॉन एरोमेटिक है ना। हाँ वो नॉन एरोमेटिक है। ओके। अब अपन 7 मेंबर बना देते हैं। आपने ऐसे बनाया मेरे साथ और इसको ऐसे बना देते हैं। एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, वैसे तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है ना, अब अपन कुछ ऐसे कर लेते हैं इसमें कि भाई इधर अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं अपन। डबल बॉन्ड का पोजीशन देख लो एक बार में,
पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तो सी तो नॉन पोलर है, और डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक है। डी वाले को भी बना लेते हैं अपन, है? क्योंकि अपन को ये ज्यादा लग रहा है मुझे पोलैरिटी में, लेकिन मैं एक बार डी वाले को बना के देखना चाहूंगा। डी वाले को आप ऐसा बना रहे हो, इधर नेगेटिव चार्ज लिख रहे हो, मतलब इसको एरोमेटिक बता रहे हो, और इधर पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो, इसको एंटी एरोमेटिक बता रहे हो। तो अपन क्या कहेंगे, ये रिंग एरोमेटिक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है। अब अपन कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो इसको ना ऐसे डिलोकलाइज कर लेता हूं और डबल बॉन्ड बना देता हूं, नहीं बनेगा। रीजन, वो पहले से एरोमेटिक है, आपने जो बना रखा है। तो मेरे ख्याल से अपन बता सकते हैं कि सी वाला तो छोड़ दो, ई वाला भी अपन छोड़ देते हैं। बी वाले में मुझे बस ये चेक करना है एक बार कि अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं और इधर नेगेटिव चार्ज लिखता हूं, डी वाले में क्या हो, मतलब वो एरोमेटिक तो है, तो पोलर नॉन पोलर क्या होगा इसमें, क्या बोल रहे को बोलते हैं, पर मतलब इसमें उल्टा बना के रखा हुआ है ना, ऐसे कि भाई एक ऊपर की तरफ है, एक हो? नीचे की तरफ है, उधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, और बना के भी तो दिखाया डायरेक्शन। भाई नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अपन, लेकिन इसमें तो डिलोकलाइजेशन होगा ना ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड बचा हुआ है, मतलब उसकी वजह से पोलैरिटी बता सकते हैं ना अपन, ये पॉजिटिव चार्ज इससे न्यूट्रलाइज बहुत कम होगा। हाँ, अब इसमें नॉन पोलर क्या बताऊं, ये जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भाई डी वाले को ही बता दो, उसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। सर डी वाले में आप कौन से बॉन्ड के हिसाब से पोलैरिटी बता रहे हैं? तो अब उसमें तो चार्जेस ही लिखे हुए हैं यार, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मुझे एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव, या दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, जिसमें फिर मुझे दोनों ही नेगेटिव है लग हाँ रहे, हाँ दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव। नहीं। हाँ, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, इससे ज्यादा पोलैरिटी और कहाँ हो सकती है अपन कहेंगे। अब अपन ऐसे कर लेते हैं बस, इसका पोलैरिटी का डायरेक्शन ये होगा, इसका पोलैरिटी का डायरेक्शन ये होगा, तो डाइपोल मोमेंट थोड़ी पूछा अपन से, तो पोलैरिटी पूछा। तो आंसर क्या दिया मुतासिम? रुक जा यार, नहीं, ये तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है यार, और डाइपोल मोमेंट कैंसिल होगा तो डाइपोल मोमेंट ही तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, ये नहीं होना चाहिए आंसर। रुक जा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो एरोमेटिक बनेगा, और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो भी एरोमेटिक होगा, मतलब जैसे अपन ने यहां पर बनाया था ऐसे, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो भी एरोमेटिक होगा, मतलब दोनों रिंग एरोमेटिक हो सकते हैं, ये भी एरोमेटिक हो सकता है, ये भी एरोमेटिक हो सकता है, और अनसिमेट्रिकल है। मेरे ख्याल से यही है, ये इसी में पोलैरिटी सबसे ज्यादा दिख रही है। ये एजुलिन नहीं है क्या सर? एजुलिन ही है, हाँ वही तो, ये एरोमेटिक है ना, हाँ एरोमेटिक है ना ये, तो उसको बता सकते हो तो? हाँ अनसिमेट्रिकल है ना, देखो सारे ही मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल बना रखे हैं इनने, सी को छोड़ के, लेकिन डी वाले में कैंसिल हो रहा है, सी वाले नॉन पोलर है, ए और तो बी में अपन को naphthalene चूज है। करना है। सी तो नैफ्थलीन दिख रहा है। हाँ तो वो तो नॉन पोलर होगा ना, मतलब सिमेट्रिकल। अरे पोलैरिटी के लिए सिमेट्रिकल चेक कर लो ना, इसको भी तो मैं पोलैरिटी जीरो बता रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, लोन पेयर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा, लोन पेयर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट होगा, कैंसिल हो गया ना, चार्जेस कैंसिल हो गए ना, हाँ डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सी वाला हट गया, मुझे ए और बी में डिसाइड करना है। अगर मुझे ए और बी में डिसाइड करना है तो ए वाले में अपन ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो एजोलिन है, इसमें मुझे शिफ्ट करके बताना पड़ रहा है, तो फिर ये अनसिमेट्रिकल भी है, और जो अपन बोल रहे थे ना, आपने ऐसे बना के दिया हुआ है, अनसिमेट्रिकल है तो पोलैरिटी होगी, और इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, ऐसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एरोमेटिक बनेगा, इसलिए मूवमेंट होगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसमें है इलेक्ट्रॉन का। दैट इज, ये आंसर बता दो। मैं हाँ बोलो।
बोलो भाई। सर ये कैसे बताया, उसमें डबल बॉन्ड ज्यादा मतलब डिलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए आपने बताया ना यार सर। नहीं बेटा, नहीं नहीं, अरे यार तुम लोग पोलैरिटी के लिए एक बात सीखो ना पहले। जब पोलैरिटी मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, तो डाइपोल मोमेंट चेक हाँ कर लेते हैं। इसमें तो वेक्टर्स कैंसिल हो गए। हाँ, वो तो हो गया, वो समझा। अब अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता हूं तो इधर नेगेटिव क्या जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा, हम्म। तो फिर ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। हाँ ऐसे शिफ्ट करूंगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो फिर ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, तो शिफ्ट होगा ही क्यों? वो ऐसी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होता रहेगा, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, राइट? तो अपन कहेंगे वो तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना। हाँ ये ठीक है। मॉलिक्यूल जो अपन को दे रखा था वो एरोमेटिक नहीं था, ये एरोमेटिक था। तो 100% हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो डिलोकलाइज करके एरोमेटिक बनाएगा अपने आप को। ये रिंग अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा चांसेस हैं बॉन्ड के शिफ्ट होने के ए में। दोनों कंपाउंड में ना बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद एरोमेटिक बन रहा है, एक नॉन एरोमेटिक जैसा बन रहा है और दूसरा एरोमेटिक बन रहा है ना, एक रिंग। ऑब्वियसली, हाँ तो इसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए इसकी पोलैरिटी ज्यादा है क्या? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वही बता रहा हूं मैं कि इसमें डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। और हाँ तो डिलोकलाइजेशन ज्यादा वही है। वही सर मेरा डाउट है कि एक मिनट, एक मिनट, डिलोकलाइजेशन एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 रुको, डिलोकलाइजेशन ज्यादा नहीं कहा मैंने, रुक जा। डिलोकलाइजेशन ज्यादा नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा है कि आपने ये बना दिया, एक मिनट, मैं शायद बॉन्ड कुछ ज्यादा ही बना दिया। अपन ने इधर शिफ्ट किया ना, तो ये इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट किया, तो ये इधर शिफ्ट किया, ये बन गया, ये एरोमेटिक है। हाँ अब अगर ये एरोमेटिक है, ऑब्वियस सी बात है, तो अपन क्या करेंगे भाई, अगर ये अपन ने डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ एरोमेट, ये रिंग अब एरोमेटिक होगी, मतलब इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होके रुकने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसमें बॉन्ड शिफ्ट होगा ही होगा अपने आप। क्यों होगा? क्योंकि रिंग एरोमेटिक बन रहा है, तो मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कन्वर्ट होना 100% चाहेगा, क्योंकि वो एरोमेटिक बन रही है ना रिंग, ये एरोमेटिक नहीं था। हाँ, वो समझा मैं। फिर ऊपर वाले में भी तो सेम चीज हो रहा है ना। इस वाले में, हाँ हाँ तो इस वाले में तो एरोमेटिक पहले से है, या एरोमेटिक बनाने के लिए शिफ्ट नहीं करना है बॉन्ड, वो तो पहले से एरोमेटिक। डबल बॉन्ड शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा ना 5 मेंबर पे, क्यों तभी लाऊंगा, एरोमेटिक। क्यों लाऊंगा, क्यों लाऊंगा? इसमें बॉन्ड ये ऐसे बने हुए हैं, ये पहले से एरोमेटिक है, इसमें ये बने हुए ये एरोमेटिक नहीं है, लेकिन अगर शिफ्ट हो जाए तो एरोमेटिक हो जाए, तो किसमें बॉन्ड शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? सर अगर ऊपर वाले में क्या कहते हैं वो, अगर ऊपर वाले में शिफ्टिंग करेंगे तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो जा रही है। अच्छा, करके दिखा, कैसे शिफ्टिंग करूं? कैसे शिफ्टिंग करूं तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, बताओ, बोलो कैसे शिफ्टिंग करूं तो एरोमेटिक हो जाएंगे दोनों रिंग? ये किसको शिफ्टिंग करूं? 5 और 6 वाले बॉन्ड को इस साइड लाएं। लो, लो कर दिया। 5 और 6 वाले बॉन्ड को 6 की तरफ लाऊं ना? नहीं, 5 और 6 वाले बॉन्ड को अगर 6 और 10th वाले पोजीशन पे लाएं तो। ओके, लाता हूं। ऐसे ले आऊं? हाँ
तो फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूं। तो वहां पे मतलब लोन पे और निगेटिव चार्ज भी तो दे सकते हैं ना। कहां पर? 10th वाले पोजीशन पे। 9th वाले पोजीशन पे। हाँ तो चलो 9th वाले पोजीशन पे ले लेता हूँ, लो ले लिया। वो कह रहा है कि 5th पे कार्बोकैटायन बना के 9th पे अनायन बना के हाँ 6th सर, 7 ऐसा। पे बॉन्ड रखो। हाँ तो ये आपने कुछ बताया था ना वो क्वासी एरोमेटिक टाइप का उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसमें भी अपन बता सकते हैं, इसमें भी डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसको भी बता सकते हैं। इससे दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई ना। नहीं वो तो पहले ही पूरा कंपाउंड तो पहले ही एरोमेटिक था, हाँ वैसे क्योंकि ही। पूरा कंपाउंड प्लेनर है। इसमें भी इस चार्ज के साथ दोनों रिंग एरोमेटिक है। हाँ, और वो क्वासी एरोमेटिक कुछ याद आ इसमें रहा है लेकिन मैं भूल पोलैरिटी गया था। आप जो बताए थे वो एक बार फिर से थोड़ा यहाँ पे बता दें। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया समझ गया। इसमें डिलोकलाइजेशन होने के बाद अगर अपन ऐसे डिलोकलाइज करें तो ये भी एरोमेटिक बन रहा है। हाँ वही। मतलब ये वाला इसमें रिंग भी एरोमेटिक पोलैरिटी हो भी गया और ऐसे ये ही वाला है। रिंग भी एरोमेटिक हो गया ना। हाँ और पोलैरिटी भी एक ही साइड में है, दोनों का एड अप हो रहा है। और अगर अपन ऐसे लिखें भाई, यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है अगर बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं अपन, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है अगर बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं अपन। तो यहां पर अपन ऐसे करें और यहां पर अपन ऐसे करें, यहां ये रिंग एरोमेटिक बनता, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं बन पाता, ये एरोमेटिक बन जाता। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को यार। लेकिन फिर मेरा डाउट इसमें यह है कि जब एक रिंग से हम एरोमेटिक बोल देते हैं और दोनों एरोमेटिक है तो फिर ऐसे क्यों चेक करना है मतलब। नहीं नहीं, होता क्या है ना, देख अगर अपने पास ऐसे मॉलिक्यूल गिवन है तो इसमें किसी भी बॉन्ड से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कि दोनों रिंग एरोमेटिक ना हो। वरना वो मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे अभी बताया ना मैंने। भाई डबल बॉन्ड है मेरे पास, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब यहां से इस बॉन्ड को अपन शिफ्ट तभी कर सकते हैं किसी भी रिंग पे जब दोनों रिंग एरोमेटिक हो। एक एरोमेटिक बनेगा तो नहीं बनेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दूसरा एंटी एरोमेटिक बन रहा है ना। अगर एक एंटी एरोमेटिक बने और दूसरा एरोमेटिक बने तो वो बॉन्ड शिफ्ट होगा ही नहीं। तो अपन कहेंगे एक रिंग तो एरोमेटिक बन रहा है, हाँ तो एरोमेटिक से एनर्जी लिबरेट होगा, एंटी एरोमेटिक से एनर्जी रिलीज, एंटी एरोमेटिक से एनर्जी बढ़ेगा भी तो वो बैलेंस हो गया। अगर एक रिंग नॉन एरोमेटिक बन रहा है और दूसरा रिंग एरोमेटिक बन रहा है तभी भी शिफ्ट नहीं कर तो पाएंगे। अपन कहेंगे कि उसमें टेंडेंसी है बॉन्ड के शिफ्ट करने की, बॉन्ड शिफ्ट होगा वैसे ही एग्जिस्ट करेगा जैसे इसमें तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें से एक रिंग एरोमेटिक बन रहा होता और दूसरा रिंग नॉन एरोमेटिक होता तो अपन कहते हैं वो टेंडेंसी है उसकी शिफ्ट होने की। अगर मुझे शिफ्ट करना है तो वैसे शिफ्ट करूंगा सो दैट कि एक रिंग एरोमेटिक बन जाए और दूसरी नॉन एरोमेटिक बने, लेकिन शिफ्ट नहीं करेंगे। क्यों सर? वो पहले तो ना एरोमेटिक नहीं था कंपाउंड और बाद में जाके शिफ्ट करने से एक रिंग एरोमेटिक बन रही है ना, तो मॉलिक्यूल अरे भाई, एरोमेटिक बन रहा है। अरे भाई एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, तू ये एरोमेटिक है, मैंने इसको हटाया, ये एरोमेटिक है, मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो ये पानी से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताओ तुम। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि एरोमेटिक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, पानी से रिएक्ट करेगा। अब तुम मुझे ये बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला वाला ना। दूसरा वाला। अबे दूसरा वाला तो न्यूट्रल है। ये हाँ दिमाग में क्यों बिठा के बैठ गए कि एरोमेटिक मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी? हाँ। भाई एरोमेटिक का मतलब ये हुआ कि हम उसे बना देंगे, हम बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबिलिटी से ज्यादा इजीली बना सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही होगा, मतलब तो एरोमेटिक का रिएक्ट भी नहीं होगा।
सर इस साल मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि साइक्लोप्रोपिनोन है और उसमें एसिडिक वाटर डाल रहे हैं, तो एडिशन होगा कि नहीं? साइक्लोप्रोपेनॉन है। साइक्लोप्रोपिनोन मतलब 3 मेंबर ड्रिंक। हाँ हाँ समझ गया मैं, हाँ ये है अपने पास। हाँ, हम्म तो एसिडिक वाटर डाला था उसमें रिएजेंट, हम्म तो एडिशन होगा कि नहीं वो अगर क्वेश्चन अपन था। एसिडिक वाटर ऐड करेंगे तो अपने पास ये आएगा, ये ऐसे आएगा, हाँ आएगा ना। हाँ और वाटर से अपन रिएक्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इधर अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना, कार्बोकेटाइन। हाँ सर। उसके बाद अपन वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो मेरे पास ये बनेगा। हाँ तो सर राइट, ऑप्शंस में जो आपने जो सेकंड वाला बनाया है वो था और जो लास्ट था वो भी था, तो ये आंसर हो दोनों ही जाएगा। ऑप्शन में होंगे ना। हाँ तो हाँ तो आंसर। अगर अपन यहां पर एक मिनट रुक, सुन लो, अगर अपन ये बनाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, एक ही कार्बन पे 2 OH, और वो भी एसिडिक मीडियम में, पानी लिबरेट हो गई होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। ये तो आपने रिएक्शन बताया मुझे, भाई मीडियम अगर एसिडिक है तो मैं एक कार्बन पे 2 OH नहीं लिख सकता, एक पानी जरूर निकलेगा। ठीक है सर। वो अपन आगे केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अल्टीमेटली अपन क्या करें, और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं आंसर बताने वाला हूं। सर वो क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक में क्या है, मतलब ऐसे बनाते हैं अपन। क्वासी एरोमेटिक का मतलब होता है कि अपन को ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन डीलोकलाइज कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने दिख रहे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, उनमें से डीलोकलाइजेशन कम इलेक्ट्रॉन का होता है। मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर मेरे पास कितने दिख रहे हैं, 8, डीलोकलाइजेशन होगा 6 का। मेरे पास लोन पेयर दिख रहे हैं 2 और 2 पाई बॉन्ड, मतलब डीलोकलाइजेशन तो होगा 6 का, और दिख रहे हैं मेरे पास कितने, 8। तो यहां पर ये हो जाएगा कि भाई ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन डीलोकलाइजेशन में उतने नहीं जाएंगे, तो अपन उनको कहते हैं सेमी एरोमेटिक टाइप। गॉट इट ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन कहेंगे देख इसमें क्या हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि भाई सर इन क्वासी एरोमेटिक पोलर होगा, होगा ही। क्वासी एरोमेटिक पोलर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अपन पोलैरिटी होगी क्वासी एरोमेटिक में हमेशा, क्योंकि उसमें अनसिमेट्रिकल होगा क्वासी एरोमेटिक। मतलब जैसे ये है, अब अपन कहेंगे कि भाई जैसे ये है डीलोकलाइजेशन है, अब इसमें तो पोलैरिटी इसकी वजह से नहीं आ रही, डीलोकलाइजेशन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से आ रही है। हाँ नाइट्रोजन ठीक है। राइट ना। और अगर अपन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे तो अपन कहेंगे ठीक है, उसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन वाले एटम वाले क्वासी एरोमेटिक कम ही होता है, मतलब सेमी एरोमेटिक टाइप। अपन इसको भी क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा यही रिंग एरोमेटिक रहेगा, ये रिंग कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि एक पाई बॉन्ड मिसिंग है। अब आंसर में मेरे ख्याल से पहले मैंने तुमको ना ये वाला आंसर दिया था, लेकिन मेरे से गलती हुई, ये मैंने नहीं सोचा 5-6 का शिफ्ट करके 9 पे। अगर 5-6 को शिफ्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन के अगर उसमें एरोमेटिसिटी दोनों रिंग में आ रही है, पहले ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक था नो डाउट, लेकिन इसके शिफ्टिंग के बाद अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से दोनों रिंग भी एरोमेटिक बने और चार्ज भी रहे, तो उससे ज्यादा पोलैरिटी किसी में हो ही नहीं सकता। जैसे ये था, इसमें पोलैरिटी मैक्सिमम कहेंगे ये, इससे ज्यादा पोलैरिटी और कहां होगा। अगर बॉन्ड के शिफ्टिंग से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रिंग अनसिमेट्रिकल हो, तो उससे ज्यादा पोलैरिटी कहीं नहीं होगी। अगर मतलब सर सुन ले पहले एक बार और, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि अगर मैं गलती कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो,
है ना, क्योंकि मैंने वो उतना सोचा ही नहीं, उतना उतना दिमाग नहीं लगाया पहले। और बाकी मतलब वो तो सही है, तुमको बैठ बैठ के देखना थोड़ा इजी पड़ जाता है ना बोर्ड पे कि अच्छा अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो दो मैं रिंग ऐसे अगर ही शिफ्ट कर है, रहा था मैं, बस तो आ गया वो नहीं चलेगा पॉजिटिव चलेगा नेगेटिव चलेगा करने। चलेगा, वो अच्छी बात है, मुझसे गलती होने से बच गई, गड़बड़ हो जाती और कहीं और आता, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चंस तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये सारा पार्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, और वहां तुमसे कहता ये होगा तो तुम कहते सर पहले तो आपने ये कहा था। अच्छा हुआ ये अपन को गड़बड़ मिल गया। अपन क्या करेंगे, इसके शिफ्ट होने से नो डाउट ये एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन ये तो एरोमेटिक नहीं बन रहा ना, ये तो एरोमेटिक नहीं बन रहा ना, लेकिन इसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों रिंग एरोमेटिक बन रहे हैं। अगर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी इंडिविजुअल, इसमें ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक था ऐसे डीलोकलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन से पूरा रिंग एरोमेटिक। लेकिन यहां पर जब अपन ने एक बॉन्ड शिफ्ट किया तो दोनों रिंग इंडिविजुअल एरोमेटिक हो गए, ये अलग एरोमेटिक हो गया, ये अलग एरोमेटिक। तो फिर इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक हो रहे हैं तब तो अपन को करना चाहिए, फिर वो शिफ्टिंग हो जाएगा, और अगर शिफ्टिंग होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बी इज द आंसर। उसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहे थे, तो दैट मतलब इज सर ए पोलर है वो जो, और बी भी पोलर है, बट बी वाला ज्यादा है ए से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मॉलिक्यूल अगर अपन चेक करेंगे ना जी, AgNO3 दैट इज डबल बॉन्ड है अपने पास और Br है अपने पास, इधर AgNO3 से रिएक्ट करूंगा। अभी सिल्वर को तो कहीं भी हैलोजेंस मिलेंगे वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो विल राइट दैट इसके साथ रिएक्ट करके विल गेट अ प्रोडक्ट ले, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद क्या, चलो चेक कर रहे हैं, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट इज एरोमेटिक, ऑब्वियसली प्रोडक्ट हैज हाई डाइपोल मोमेंट, ऑब्वियसली वहां पॉजिटिव चार्ज है। प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, नो इट हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी। प्रोडक्ट इज soluble in polar solvent, दैट इज करेक्ट बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज स्पीसीज सर होगा तो जहाँ पे बोलो। जहाँ पे सोल्यूशन बना था वहाँ पे ब्रोमीन नेगेटिव को कटायन के बाजू में दिखाया था ऐसे, और उधर का डाइपोल मोमेंट दिखाया था, तो मैं वहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन नेगेटिव को ब्रोमीन का नेगेटिव आयन दिखाया था। अच्छा अच्छा, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, ब्रोमीन का नहीं दिखाएंगे, वो NO3 नेगेटिव का दिखाएंगे, क्योंकि ये खुद रेजोनेंस स्टेबलाइट था इसलिए इससे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और ये तो 100% उसको ऐसे दिखाना चाहिए था, ये हो जाएगा, है ना, वो तो पिपेट ही ठीक होगा है, ना। ओके सर। अब बताओ ये दूसरा देखता हूँ, फिर आया अपने पास एक क्वेश्चन, अपन को गिवन है दूसरा क्वेश्चन गिवन है अपने पास, थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चन क्योंकि फिर अपन ज्यादा टाइम लगाएंगे, तो डायरेक्टली अपन क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, ये साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन है, एक मिनट रुकना, आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था ना शायद कोई, इसलिए मैंने कहा उसको देखते हैं किसका। तो विल राइट दैट 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन अपने पास गिवन है, एंड साइक्लो हेक्सा 1,3-डाइन गिवन है, ये 1,4-डाइन है, रुक जाओ, ये 1,4-डाइन क्या गिवन है, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन एंड साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन, 1,3-डाइन तो ये हो जाएगा,
और 1,4 डाइन अपने पास ऐसे हो जाएगा। मैं इसको भी हटाता हूँ। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन इज दिस। One three डाइन इज दिस है। हाँ जी भाई। एंड 1,3 डाइन आर गिवन एज एक्स एंड वाई। तो 1,3 डाइन इज वाई, ये 1,3 डाइन हो जाएगा, ये वाई गिवन है और ये एक्स गिवन है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लो 1,3 डाइन। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी अपन को बताना है। तो देख, एक बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे ना तो कितना एनर्जी लिबरेट होगा। इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गिवन है अपन को, है ना। इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन गिवन ना अपन को। तो एक बॉन्ड अगर अपन को 1,4 डाइन गिवन है तो एक बॉन्ड को रिड्यूस करने से x किलो कैलोरीज आता है। तो इसमें दो बॉन्ड को रिड्यूस करने से x किलो कैलोरीज आया, तो एक बॉन्ड को रिड्यूस करने से x/2 आएगा। तो इसमें भी दो बॉन्ड को रिड्यूस करने से कितना एनर्जी लिबरेट होना चाहिए, 2 × x/2। तो अपन कहेंगे भाई 2 × x/2, इसमें एनर्जी लिबरेट होना चाहिए, वो भी x हो जाएगा भाई। दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करने से इतना एनर्जी लिबरेट होना चाहिए। तो रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा, इसमें y एनर्जी लिबरेट हो रहा है और ये कम होगा। जो y एनर्जी होगा वो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो इसके बॉन्ड ज्यादा स्टेबल थे तो एनर्जी इनको ब्रेक करने में ज्यादा यूज होगा, तो लिबरेट कम होगा। मतलब y इज स्मॉलर देन x, y इज स्मॉलर देन x। तो अपन लिखेंगे y - x, ये हो जाना चाहिए। y स्मॉलर देन x ना, तो x - y रहेगा ना। हाँ, x - y, ये लिखोगे कहीं गिवन है अपन सर समझ गया ले, समझ गया मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ये तो बेकारी क्वेश्चन था, दूसरा देखते हैं भाई। इसमें बहुत तो सारे next क्वेश्चन है, वाले कौन सा में- बताना। हाँ सर 13th और 15th वाला सर। यार एक बार देखना 13th और 15th वाले में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 13 वाले में ना सर वो समझा नहीं, मतलब मेरे को स्टेबिलिटी। ले समझा देता हूँ तो थोड़ी जल्दी अपन को ऐसे वैसे मैंने कंसेप्ट सारे ही बताए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। बॉन्ड के पोजीशन अपन को ऐसे गिवन है सेकंड वाले में ना, थर्ड वाले में ऐसे गिवन है। मैं इनमें डिफरेंस बताता हूं, तुम अपने आप कर लेना, फिर कोई डाउट नहीं होगा। ये बना ही दूंगा एक और। थर्ड वाले में क्या गिवन है ऐसे, और फोर्थ वाले में ऐसे गिवन है। देख 1 और 2 को अपन चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें ये रिंग एरोमेटिक है, लेकिन इसमें ये भी एरोमेटिक हो सकता है और ये भी एरोमेटिक हो सकता है। दो रिंग एरोमेटिक है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। ठीक है सर। इन दोनों में ना, इन दोनों में ये रिंग भी एरोमेटिक हो सकता है, ये रिंग भी एरोमेटिक हो सकता है। इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है। और इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसमें ये वाला रिंग एरोमेटिक है, लेकिन बाकी दोनों नहीं हो सकते एरोमेटिक। ये इसके अच्छा जैसे हाँ, है। समझ गया सर, समझ। चल अब तू अपने सारे क्वेश्चन कर लेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन सा था सर वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का 15th वाला, उसमें अच्छा। अल्कीन। अभी बोला था बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे, जिसकी हाँ में बॉन्ड की हाँ, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। बताया तो था उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है सर, ठीक है। बोलो सर, बताऊं उसको। नहीं सर, मैं करता हूँ एक बार वापस। नहीं आएगा तो फिर सर पूछ पे लेना। 17th हाँ में ठीक है है डाउट। सर।
अच्छा एक मिनट 17 वाला मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा शायद वो लास्ट था। उसके 17 वाले में 17 हाँ वाले में अपन 17th में स्पेशली फर्स्ट और थर्ड कैसे कंपेयर करें? फर्स्ट और थर्ड को कैसे कंपेयर करें? अरे यार ये तो गलत बात है, ये तो तो क्लास में सिस और ट्रांस है ना। हाँ तो क्या हुआ हाँ भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है ट्रांस हो या सिस हो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो इसकी ही ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है ना, ज्यादा स्टेबल है ना इससे। यस सर। वो क्यों? वो एनाइन फॉर्मेशन ना 1 डिग्री एनाइन बनेगा उसमें, ऑल 6 से इसमें 2 डिग्री एनाइन बनेंगे, रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। बोलो। ठीक है सर। यस। वैसे अपन ना इसलिए ना अच्छे अपन स्ट्रांगली कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं कि अच्छा ये बताया था मुझे, तो आप ना उसको रिवाइज जरूर किया करो नोट्स को। तो अभी और कोई क्वेश्चन? इसका 13th वाला, यार अच्छा ऊपर वाला बता दिया, रुक जा। इसके बाद कुछ और भी दिया अपन को, अच्छा ये तो बता दिया मैंने वो 13th वाला में। हाँ सर, और वो 14th भी डाला था बट वो समझ में आ गया हो, किसी ने बता दिया। और अच्छा एक अच्छा 4th वाले में है डाउट, एक्सरसाइज 2 का ही है। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ना 33 एक क्वेश्चन बजाया किसी ने अपन ने, वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीके वैल्यू? लोएस्ट पीके वैल्यू मतलब मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक बताना है अपन को, तो इसमें बता देते हैं जो कंपाउंड गिवन है, सभी के पास क्वेश्चन है वो। तो लोएस्ट पीके वैल्यू जो होगा वो डी का हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक है। डी वाले में सारे रिंग एक ही प्लेन में रहेंगे, डी वाले में सारे रिंग एक ही प्लेन में रहेंगे। हाँ ठीक है, डी वाले में सारे रिंग एक ही प्लेन में रहेंगे। डी वाले में सारे रिंग एक ही प्लेन में रहेंगे, ये ऐसे भी अटैच्ड है, ये ऐसे भी अटैच्ड है, तो अपन इसको ऐसे बना देते हैं। तो ठीक है ना, इसका हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये रिंग भी एरोमेटिक है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक भी है। और इस नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन सभी रिंग में हो सकता है। अगर ये वाले बॉन्ड नहीं होते तो वो रिंग रिपल्शन की वजह से आउट ऑफ प्लेन भी जा सकता है, SIR इफेक्ट। तो डिलोकलाइजेशन सिर्फ इसमें होता है अच्छे से। लेकिन अगर ये यहां पर ऐसे अटैच्ड है तो वो रिंग आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकता, ये तीनों रिंग एक ही प्लेन में है। हाँ, और नेगेटिव चार्ज यहां पर 9 डबल बॉन्ड से डिलोकलाइज हो सकता है। अगर वो बॉन्ड नहीं रहते बीच वाले तो रिपल्शन से कैसे ये हो रहा है? SIR इफेक्ट होता ना, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड का रिपल्शन होता है, तो ये क्या होते हैं, क्योंकि इधर भी रिंग है इधर भी रिंग है, तो हो सकता है वो ऐसे रोटेट हो जाए, यहाँ रोटेट नहीं हो सकता वो इन एनी कंडीशन। हाँ ठीक है, और उसमें सब एरोमेटिक बन रहे हैं ना बीच वाले रिंग भी? हाँ मतलब एरोमेटिक तो उसमें भी बन रहा था, सी वाले में। हाँ वही वही डाउट है। बिल्कुल। एक मिनट में, और किसी ने 33 के बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा है मुझसे, एक मिनट। गिवन पेयर ऑफ 98 कंपाउंड्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन देखते हैं क्या है। 98th वाले में गिवन है अपन, गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड्स है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच पेयर सेकंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो ना। पहले वाले में तो नहीं होगा क्योंकि ये ईथर है और ये अल्कोहल, इसका ज्यादा होगा। दूसरे वाले में वी आर हैविंग लाइक दिस, इसका ज्यादा होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। थर्ड वाले में एक OH है, इसमें 3 कार्बन एटम, इसमें 2 OH है, तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। सर, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो उसमें ए और सी में डाउट है मेरे को। डी हो गया, ए और सी में डाउट था। कैसे चेक किया ए और सी में? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, उसमें नहीं है। सी वाले में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल। भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है 2 मॉलिक्यूल को सेपरेट करना, अभी दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे,
तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ना उसको सेपरेट करने के लिए। यहाँ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, अच्छा राइट ना? हाँ डी वाला आपने कैसे बताया? डी वाले में NH है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ इसमें NH नहीं है। हाँ हाँ मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। सर और ये बॉइलिंग पॉइंट को डाइपोल मोमेंट से कैसे रिलेट किया? बॉइलिंग पॉइंट को देख, अगर मान लो दोनों, जैसे ये वाला पॉइंट ऐसे था, ये वाला कंपाउंड है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इससे, मतलब इसमें डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। इसके इसी टाइप के मॉलिक्यूल से डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, जबकि इसमें डाइपोल अट्रैक्शन कम है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज कम है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इसमें तो सीधा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आके रुक जाएगा ना, इसमें रुकेगा थोड़ी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसमें पोलैरिटी ज्यादा है। तो फिर अगर मान लो डेल्टा डैश वाले में ज्यादा पोलैरिटी है, तो किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? डैश वाले में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन है, या फिर इसमें ज्यादा अट्रैक्शन है? जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी। हाँ, तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब इनको सेपरेट करना ज्यादा मुश्किल है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इनको ब्रेक करना होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, बॉइल होंगे, बॉइल मतलब वेपर में कन्वर्ट करना, उस बॉन्ड को ब्रेक करके, इनके आपस में बॉन्ड ब्रेक करके उसको वेपर में ले जाना मॉलिक्यूल को। पक्का? हाँ सर तो डी समझा। वाले का सिर्फ यही रीजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इनका? हाँ, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसकी नहीं विस्कोसिटी डी ज्यादा। वाले का डी हाँ, डी यही तो था, कौन सा? हाँ ठीक है, वही अमाइंस वाला, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना डी सेकंड वाले में, बिल्कुल और बिल्कुल। फर्स्ट वाले में नहीं हो रहा है सर? फर्स्ट वाले में भी तो नहीं, फर्स्ट वाले में NH बॉन्ड ही नहीं है ना। हाँ 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 ठीक है समझा। दूसरा अपने पास गिवन है, डाइपोल मोमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डाइपोल मोमेंट। हाँ, तो ठीक है ना, ये Cl है, ये Cl है, तो अगर इधर Cl होता, इधर Cl होता और इधर Cl होता, तो अपन कहते हैं ये तो 0 है, ये डाइपोल मोमेंट जो होता। अब आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो ना, ये 0 है बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है। आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना आता है, वेक्टर एडिशन अपन को आता है, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगा, ऐसे cos थीटा बीटा सब आपको पता है। अगर cos थीटा 90 होता है तो अपन 0 कहते हैं, 90 से छोटा होता जाएगा तो डायरेक्शन देखेंगे ना अपन, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो जैसे जैसे इनके बीच में एंगल कम होगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, वेक्टर एडिशन के चांसेस बढ़ेंगे। या तो पैरेलल होगा, दोनों को ऐड कर दो, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर 180 है तो 0, 120 है तो किसी एक वेक्टर के बराबर स्ट्रेंथ आ जाएगा, और 90 से छोटा 120 में 90 से 60 है तो एडिशन करो दोनों वेक्टर, तो इसमें थीटा कितना आ रहा था 120, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो एक वेक्टर के बराबर है, ये 120 एंगल आया यहां पर। तो यहां पर जो वेक्टर होगा वो एक के बराबर होगा। हाँ सर समझ गया, समझ गया बाकी समझ गया ना? हाँ सर समझ गया, बाकी समझ। ठीक है, अब बाकी देख लेते अपन है। द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज, देख भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब सीधी सीधी बात है मेरे लिए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री में अपन बोलते हैं भाई एलिमेंट से बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं तो
कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मैंने बनाया CH3 कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा? तो मैं कहूंगा उसमें क्या सोचना, जिसमें ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा। अच्छा, तो अगर बॉन्ड सेम बने तो? अच्छा, बॉन्ड सेम बन रहे हैं और सेम एटम, नंबर ऑफ एटम, तो फिर मैं चेक करूंगा स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी, तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा। अब मैं आपके ऑप्शन देख लेता हूं। मैंने पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग बताया भाई, हाँ जिसमें सर, ज्यादा बॉन्ड बने। हाँ सर हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला तो समझ गया था वो, मतलब वो तो मेरे को समझ गया था, ये ऑप्शन ही नहीं कंपेयर कर पाया मैं, मतलब वही। हाँ, तो मैंने बताया ना, फिर अपन स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना उससे ट्रांस जैसे कुछ दिख रहा था मुझे। हाँ देख लेता हूँ एक बार, है ना। पहले वाला, दूसरा वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जिसकी होगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब में एक जैसे हैं, बॉन्ड भी एक जैसे हैं, हाँ सर, समझ गया। है ना। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक। हो गया सर। अब उसके बाद वाला है, किसी ने अपन से पूछा है इसमें, यार नंबर पढ़ना भूल गया मैं, एक मिनट, कौन सा पूछा है इसमें? 17 में सर जिसकी फर्स्ट एंड स्टेबिलिटी थर्ड, ज्यादा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो उसका सबसे हीट ऑफ ज्यादा फॉर्मेशन। एग्जीक्यूट। हाँ, अगर कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन वो तब चेक करेंगे स्टेबिलिटी जब हाइड्रोजन या कार्बन मतलब एक जैसे हो, सब कुछ एक जैसा है, बॉन्ड भी एक जैसे हैं, एटम भी एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, तो फिर स्टेबिलिटी डिफरेंस चेक। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कम एक्सोथर्मिक होता है ना। अबे क्या पढ़ता रहता है ये, ऐसे बन रहा है, एटम एटम सब सेम है, एक ऐसे बन रहा है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई? जिसकी एनर्जी कम हुई। हाँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ये हुआ, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ये हुआ, तो बताओ जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, हाँ तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा। हाँ एक्सोथर्मिक था ना रिएक्शन। 17th वाले में सर फर्स्ट एंड 17 थर्ड। आपने भी बता दिया था। अच्छा ठीक है, फिर तो वो छोड़ने वाला हूं मैं। 18th वाले में, हाँ 18th में है। अच्छा 18th वाला क्वेश्चन ही बताना है। मैं एक मिनट हटा लेता हूँ इसको, देखते हैं ना 18th वाला क्वेश्चन। 18th वाले क्वेश्चन में आपने एक कंपाउंड अपन को गिवन है, चलो भाई ठीक है, अपन को एक कंपाउंड गिवन है, ये लो बना लिया, और इसमें डबल बॉन्ड गिवन है। क्या चाहता है ये? 1 2 3 4 लिखना चाहता है। क्या चाहता है ये? इन दिस मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन, ठीक है, डिलोकलाइज करते हैं। कार्बन के पास, तो अपन क्या कहेंगे भाई, एक तो सेकंड पे बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनेगा, एक तो 4 पे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहां बनेगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसमें ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, ला सकता हूं। तो क्या गिवन है अपन को? मैं ऑप्शन देख लूं? अच्छा, इसमें तो दोनों कार्बन पे पूछा था, C2 C4 बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है। 2 वाला क्यों बताएंगे सर? 4 वाला तो समझा नेगेटिव चार्ज है। हाँ तो अरे उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछी ना कार्बन पे, हाँ तो एक नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया, अब फिर इसको डिलोकलाइज करो तो ऐसे आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। ये ला हो गया। अब दूसरा पूछा है अपन से, ये थर्ड वाला पूछा ना इसमें, अच्छा नहीं फोर्थ वाला पूछा, इसमें स्टेबिलिटी पूछा है। अरे भाई ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, अपन ने लिखा था ना ऐसे, क्लास में बताया तो था कार्बोनेटाइन है, फिर मैंने ऐसे बॉन्ड चेंज कर दिए थे ना इसमें, कि चलो अपन अलग अलग करते हैं इसको, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसकी जगह सल्फर लिखते हैं, और अपन ने कहा था फिर इसमें फिर डिलोकलाइज करते हैं, एक बार इस पे नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और एक बार सल्फर में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, डिलोकलाइज कर लेते हैं ऐसे, और एक बार अपन कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना लेते हैं।
इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल नेगेटिव चार्ज है और इधर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अपन ने क्या कहा था भाई, पहले तो ये चेक करो कि तीनों में से नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे, सल्फर पे। तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल उससे, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा ना, साइज बड़ा है ना उसका, पता है तो था, अपन ने पढ़ा तो है। उसके बाद ठीक है, अब अपन को मतलब ये पता चल गया ये दोनों ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि लार्जर साइज और पीरियड नंबर बड़ा होता है, ऐसे अपन ने डिस्कस कर रखा है। अब इसमें इसके साथ कंपेयर कर देता है। अब ये तो ज्यादा स्टेबल है इससे, इसी में कंपेयर कर, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल है तो इन्हीं में कंपेयर करना है अपन को। भाई अगर सेम पीरियड के एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इससे, ये साइज बड़ा है। तो इन दोनों में से अपन को चेक करना था, क्योंकि वो तो लीस्ट स्टेबल, इन दोनों से कम स्टेबल है। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव चार्ज सेम पीरियड के एलिमेंट पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है अपन को। हो गया, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। फिर अपन को पूछा इसने, आज तो तुम लोगों ने काफी क्वेश्चन भेज दिए यार। हाँ, 10th वाला नहीं बताना है मुझे, और उसके पहले वाला मैंने बता दिया था, पहला क्वेश्चन वही बताया था। इसमें हाँ सर, मुझे नैपलिन 19, का तो बता दिया था। हाँ बेटा वो बन जाएगा अपन को। अब अपन को 19th वाला बताना है ना, द गिवन कंपाउंड इज प्लेनर। हाँ है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है ना ये वाला, ये कंपाउंड एरोमेटिक है ना, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, परपेंडिकुलर द प्लेन। तो क्या बताना है इसमें, द बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल, and the p orbital contain one unshared pair of electrons। unshared pair of electron है ना, वहां पर कुछ नहीं है। the boron is sp2 hybridized, इसमें select the correct statement बताना है अपन को। boron is sp2 hybridized and a hybrid orbital contains an unshared pair of electrons। boron is sp2 hybridized and a hybrid orbital is vacant। hybrid orbital is vacant, हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एरोमेटिक होगा। sp2 hybridized and the p orbital is vacant। p orbital is vacant। बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये है जिनकी वजह से वो sp2 है, वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए सी वाला अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि एक लोन पेयर होता है उसमें, ऐसे कुछ होता तो ये अपन कहते हैं। बी वाले ऑप्शन का मतलब ऐसे कुछ होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन साइक्लोपेंटीन में ऐसे बोलते हैं ना, ये इट हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि ऑक्युपाइड है, तो पी ऑर्बिटल इज वेकेंट, ये बोल सकते हैं। सर वो अगर एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया तो मतलब वो रेजोनेंस में तो नहीं होगा ना, मतलब वो मतलब जनरल वाले में से वो इसमें नहीं सर, मतलब जनरली बोल रहा हूँ, जैसे आपने सी में डाल दिया ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो लोन पेयर, हाँ मतलब जो उसमें रेजोनेंस में तो पार्ट लेगा ही नहीं ना, तो ये फ्री लोन पेयर होगा। ये वाला नहीं सर, वो तो रेजोनेंस में होगा, ये सी वाला लिख दिया, ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ, मतलब वो अच्छा, ये वाला नहीं होगा, जनरल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक। सर हाँ बोलो। सर वो 1-2 शिफ्टिंग में आपने बताया था, उसमें अगर कोई ऑर्डर होता है क्या, मतलब हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्टिंग अच्छा होता है, फिर फिनाइल वाला उससे ज्यादा मिथाइल? भाई ऐसा अगर कुछ? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो कोई ऑर्डर नहीं, जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा मैं तो वही बनाऊंगा, ठीक है। हाँ फिर सर। मैंने कहा था वो ऑर्डर कहां से आया, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन और वो पिनेकल रीअरेंजमेंट। हाँ सर। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। सर अगर बोरॉन के पास ना लोन पेयर आ जाता है तो किसके फिर पास? वो डीलोकल, बोरॉन के पास मतलब कोई रिंग है जिसमें बोरॉन है, हाँ, और उसमें रेजोनेंस, उसमें बोरॉन के पास मतलब लोन पेयर आ जाता है, मतलब लोन रेजोनेंस पेयर से, नहीं, ऑर्बिटल आ जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसके बाद वो वापस से शिफ्ट ही होगा ना, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। नहीं, वो शिफ्ट होता रहेगा ना, कॉन्जुगेशन में आएगा ना वो, तो
वो तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा ना, वापस शिफ्ट होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर ऐसा होता तो अपन कहते हैं अच्छा BF3 नेगेटिव फ्लोरीन नहीं देगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब नहीं देगा किसी को। या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में AlCl4 बन गया तो फिर अब वो नहीं देगा, Cl देगा ना, क्यों नहीं देगा? नहीं, क्योंकि हम लोग ने बोला था BF4 नेगेटिव होता है ना, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कंसीडर करते हम लोग। हाँ तो वो इसलिए ना कि इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, F नेगेटिव तो देगा ना। अच्छा, और एक डाउट था सर, ये BF4 नेगेटिव हम लोग न्यूक्लियोफाइल कंसीडर नहीं करते और इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? हमने ये नहीं कहा कि नहीं करते, मैंने ये कहा था कि अगर कोई अपन से ऑप्शन पूछे तो BF4 नेगेटिव का ऑप्शन सबसे अच्छा है अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास, बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट था और वो बोरॉन जो होगा वो एल्यूमिनियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उस पर ज्यादा होगी। तो इससे अच्छा ऑप्शन अपने पास नहीं होगा कि बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे या न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट नहीं करेगा, तो इस ऑप्शन को ढूंढना। मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं करेगा, करेगा मतलब कर सकता है, बिकॉज भाई पहले BF3 था, 120 एंगल था, अब 109.28 मिनट्स हो गया, एंगल स्ट्रेन आया ना, एनर्जी बढ़ी ना इसकी। हाँ, तो हो सकता है वो देगा ना, क्यों नहीं हो सकता? अपन ने कहा था कि इस ऑप्शन को ढूंढना अगर न्यूक्लियोफिल बताना, न्यूक्लियोफिलिसिटी बताऊंगा मैं। हाँ ठीक है। चल फिर आज रुक जाते हैं, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय सर। बाय।